कुछ है अपडेट। देखिए, बहुत ही दिलचस्प हो चला है कुर्नी विधानसभा का जो चुनाव परिणाम है। जिस तरीके से ऊपर नीचे चल रही है मतों की गिनती, कभी बीजेपी आगे, कभी जेडीयू आगे। ऐसे में चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा और परिणाम दिलचस्प होंगे, क्योंकि चुनाव बहुत दिलचस्प हुआ। जिस तरीके से प्रचार हुए, आखिरी दौर में रवि किशन को बीजेपी ने उतार दिया चुनावी मैदान में, वो प्रचार करने लगे और मुकेश सहनी ने अपने तरीके से वहां गोलबंदी शुरू कर दी थी। AIMIM के कैंडिडेट वहां पर हैं। तो जिस तरीके का चुनाव हुआ है कुर्नी का, वाकई ये लिटमस टेस्ट है, क्योंकि 1-1 से ड्रॉ है मैच। जैसा मैंने बताया कि गोपालगंज की सीट और मोकामा की सीट दोनों एक एक के खाते में गई थी। महागठबंधन मोकामा की सीट पर और गोपालगंज की सीट पर बीजेपी रही है। हमारे साथ नवल किशोर यादव हैं, बीजेपी के MLC हैं। ये जो मैच चल रहा है 1-1 ड्रॉ है, आज कौन सीरीज जीतेगा नवल जी? ये तो आप ही के चैनल पर दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। भारतीय जनता पार्टी आगे है और आगे रहेंगे, चुनाव जीतेंगे। कुरहन्नी का सीट हमारा है, हम हर हाल में चुनाव जीतेंगे। आपका तो रहा नहीं था तो आपके विरोधी का गलती से चला गया था। क्यों वोट करेगी जनता? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप मोकामा में तो सीट नहीं जीत पाए, जिस तरीके से आपको जीत जाना चाहिए? मोकामा में हम पहली दफ़ा चुनाव लड़ रहे थे और उनके वोटों का परसेंटेज बहुत हमने कम किया है। चूँकि हम पहले हमारे साथ अलायंस में नीतीश जी रहते थे, तब वो लड़ाते थे। हम पहली दफ़ा लड़े थे और हमको वोट क्यों दे, ये एक बड़ा प्रश्न है। हमको वोट जनता देती है इसलिए कि हम गरीबों का, नौजवानों का, किसानों का काम करते हैं, महिलाओं का। हम सड़कों से सड़कों को जोड़े हैं, नदियों को पुलों से जोड़े हैं, गाँवों को सम्मान से जोड़े हैं। हम शौचालय दिए हैं, हम उजाला योजना में दिए, घर घर बिजली पहुंचाएं, घर घर सड़क पहुंचाए हैं। लेकिन दावा तो विकास का बिहार में नीतीश कुमार करते रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो गंगा जल पहुंचा दिए, पटना से राजगीर पहुंचा दिए, पटना से गया पहुंचा दिए, नली गली का पक्कीकरण हो गया, हर घर नल का जल हो गया। मेरे मॉडस ऑपरेंडी पर अब केंद्र सरकार काम कर रही है। नहीं, नीतीश जी को इसी तरह कुछ 4 गो चमचा रख के बोलवाने की आदत है। वो जो 45 गो सीट जीते थे वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे। ये चुनौती जो हम लोग उनके स्वीकार कर रहे हैं, इनको कहीं बिहार में पांव रखने का जगह नहीं मिलेगा। ये भ्रम में न रहें। और विकास की गति तो भारतीय जनता पार्टी चलाती है। ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है नवल जी का? क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन कह रही है कि भाई हम तो पूरी तरह से, लोग हमारे साथ हैं, सीट की संख्या हमारे साथ है, सबसे बड़ा दल राष्ट्रीय जनता दल है, तो कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में तो नवल किशोर यादव नहीं है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग नहीं बोलते हैं। कॉन्फिडेंस में बोलते हैं और कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने पार्टी पर। और ये परिवारों की पार्टी नहीं है, ये व्यक्तिवादियों की पार्टी नहीं है, ये अवसरवादियों की पार्टी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। ये सबों का दल भी है और सबों के मतदाता इसमें शामिल होते हैं। किसी खास जाति धर्म के लोग। आज का रिजल्ट उत्साहित कर रहा है लगता है आपको, जो ट्रेंड गुजरात में दिख रहा है? हिमाचल में परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं दिख रही थी। नहीं, हिमाचल में भी परिस्थिति बदलेंगे। अभी तो 3 राउंड 4 राउंड अभी हुआ है, थोड़ा और आगे बढ़ने दीजिएगा। गुजरात भी बेहतर तरीके से बनाएंगे, हिमाचल भी बनाएंगे और बिहार भी जीतेंगे। चलिए देखिए नवल किशोर यादव का कॉन्फिडेंस किस तरीके से है। गुजरात के चुनाव ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बहुत उत्साह दिया है। बिहार में कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में नवल किशोर यादव को यह उम्मीद है कि जीत उनकी होगी।